हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्टिंग इंडिया में की थी मैकाले ने, थॉमस मैकाले। इनका पूरा नाम था थॉमस मैकाले, और अंग्रेजी शिक्षा इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी 1835 में। 1835। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय, इनको सरोकाल नहीं था, तो इन सभी में से किस चीज़ का श्रेय इन्हें नहीं जाता? तो इन्हें संस्कृत की शिक्षा में है इसका सही आंसर। राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। बाकी इन सभी में इनका योगदान है दोनों चीज़ों में, सती प्रथा में भी और विधवा पुनर्विवाह में भी इन दोनों का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग 1919 में जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो वह थे जनरल डायर। जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में घटित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम, यह हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ब्रिटिश और हैदर अली के बीच यह 1767 से 1769 तक चला था। 1767 से 1769 तक यह युद्ध चला था, और यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और राजा राम मोहन राय भी इसमें सहयोगी थे। राजा राम मोहन राय यह भी इसमें सहयोगी थे, और इस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार पहले भारतवर्ष का हिस्सा था, जो कि अब अलग देश है, तो यह अलग हुआ था 1937 में। तो 1937 में भारतवर्ष से अलग हो गया था म्यांमार। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशर्त किस वर्ष किया था? तो बंगाल विभाजन रद्द किया था ब्रिटिश सरकार ने 1919 में। 1919 में बंगाल विभाजन रद्द किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग तो यह हुई थी 1919 में। पीछे अभी हमने जिक्र किया था, इसके लिए जनरल कौन सा उत्तरदायी था? तो वह था डायर। तो यह दुर्घटना हुई थी 1919 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक बिहार सेपरेट नहीं था, वह बंगाल महाप्रांत में सम्मिलित था। बंगाल और बिहार दोनों एक राज्य थे पहले, और 1911 में ही दिल्ली राजधानी बनी थी, और 1911 में ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ AMU, जो कि अलीगढ़ में काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है, काफ़ी जाना माना विश्वविद्यालय है और काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है। तो यह सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और इसे इसका आधुनिक नाम जो वर्तमान नाम है यह 1920 में मिला था। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको नाम मिला था, और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उस समय इसका नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चोरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चौरा कांड जो संबंधित है वह है असहयोग आंदोलन से। तो जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय चोरी चौरा कांड की घटना हुई थी, जिसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उस समय भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल।
उस समय भारत में होम रूल चल रहा था। सही आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो जो शहर भारत में खोजा गया था सबसे पुराना, तो हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर था जो कि भारत में खोजा गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सही आंसर है ए, मातृ शक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है आर्य। जो आर्य, आर्यन, आर्य, तो इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इन सभी फसलों में से वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जबकि चावल व गेहूं इनका ज्ञान था। तंबाकू का ज्ञान तो काफ़ी लेट हुआ है, 1700-1800 के आसपास आकर तंबाकू भारत में आया है। इससे पहले नहीं था, वैदिक काल में बिल्कुल भी इसका कोई जिक्र नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है एक शल्व सूत्र। शल्व सूत्र, इसमें गणित के फॉर्मूलाज हैं, इसमें गणित के फॉर्मूलाज हैं और यह महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। वेद, वैदिक वेद से रिलेटेड है, तो वैदिक टाइम के गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शल्व सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में आपको बता दें, यह सबसे प्राचीनतम वेद भी है, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो वेद हैं, वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 4 है वेदों की संख्या। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद में जो आर्य थे उस समय उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। सही आंसर है इसका बी, पशुपालन। तो इसका सही आंसर है पशुपालन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इन सभी वेदों में से सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद जो है कम्प्लीटली संगीत से रिलेटेड है, सामवेद कम्प्लीटली जो रिलेटेड है वो संगीत से है रिलेटेड, तो इसका सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो सर्वप्रथम विधि निर्माता है मनु। सही आंसर है सी, प्रथम विधि निर्माता, तो सर्वप्रथम विधि निर्माता है मनु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इन सभी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है? तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। गोधन, भूमि नहीं है। ज़्यादातर आंसर जो है भूमि पर टिक कर देते हैं, लेकिन भूमि नहीं है, इसका सही आंसर है गोधन। संपत्ति का प्रमुख रूप है ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेद में। और हिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। तो हमने इस वीडियो में कवर किए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।